पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो देहरादून से आ रही है। कोरोना पर सीएम की आज सर्वदलीय बैठक। बड़ी खबर है इस वक्त की, कोरोना पर सीएम की सर्वदलीय बैठक। आज सुबह 11 बजे सीएम वर्चुअली तौर पर बैठक लेंगे। बेकाबू होते कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, लगातार जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बेहद ही डराने वाले आंकड़े सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत आज एक बैठक करेंगे। ये बैठक अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है ताकि आगे की प्लानिंग की जा सके कि कोरोना के बढ़ते रफ्तार को कैसे कम किया जा सकता है और जो बेड्स की कमी की खबरें सामने आ रही हैं उसकी कैसे आपूर्ति की जा सकती है, ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं उसकी कैसे पूर्ति की जा सकती है ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको देखते हुए आज एक अहम बैठक होने वाली है। वर्चुअल तौर पर यह बैठक होगी और बेकाबू होते कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रदेश में जो कोरोना के हालात नजर आ रहे हैं, जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए आज एक अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के दौरान ही कोरोना के बढ़ते रफ्तार को कैसे कम करना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर जो कहर देखने को मिल रहा है उसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर चर्चा तो की ही जाएगी। साथ में राज्य में पिछले 24 घंटे में 3,998 मामले सामने आए हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दून में 1564, हरिद्वार में 666, नैनीताल में 434 मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। उधम सिंह नगर में 583 नए मामले सामने आए हैं और आज 1744 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। राज्य में एक्टिव केस जो है वो 26,980 हो गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं देहरादून में 99% आईसीयू बेड भर चुके हैं। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे का कहना है कि केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का लोड भी उत्तराखंड पर पड़ रहा है। दिल्ली से मरीज भी उत्तराखंड आ रहे हैं। 3,000 से ज्यादा मरीज दूसरे राज्यों के प्रदेश में आ रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन भी है। वहीं 3,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप भी प्रदेश को मिल जाएगी। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी और कालाबाजारी को लेकर अधूरी जानकारी देते दिखे। तो देहरादून की स्थिति में इतना ज़्यादा खाली नहीं है। देहरादून हमारा लगभग आईसीयू 99% फुल हैं अभी भी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्प्रूव करते जाएं पेशेंट उनको हम लोग एचडीयू में या नॉर्मल ऑक्सीजन वाले वार्ड में शिफ्ट करके आईसीयू को खाली कर लें। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज अपने लेवल पर मीटिंग करी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम्स, जॉली ग्रांट और महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल के साथ डिटेल मीटिंग की थी। उसमें बेड बढ़ाने पर चर्चा की गई है। उसमें एम्स वाले 80 बेड और बढ़ा रहे हैं अपना ऑक्सीजन सपोर्ट बेड। वेंटिलेटर के लिए भी उनसे कहा गया है कि अगर वो अपने वेंटिलेटर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें, अगर उनको फंड की ज़रूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी। ऑफिसेज बंद किए गए हैं। कल से फ्राइडे, सैटरडे, संडे सारे ऑफिसेज बंद किए गए हैं। वो उसका ऑर्डर जारी कर दिया है मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेके अभी जारी किया है। अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा ग्रुप में। उसमें 3 दिन ऑफिस बंद रहेंगे और सारे ऑफिस को सैनिटाइज किया जाए। वो बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग छुट्टी पे चले जाएं, बंद इसलिए कर रहे हैं कि वो सैनिटाइज किया जाए, साफ़ सफाई जो है वो कर ली जाए, और उसमें इसेंशियल सर्विसेज को बाहर रखा गया है। सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनका वेंडर फिक्स्ड है, सप्लाई फिक्स्ड है, और हम लोगों ने ऑलरेडी पर्सनली एक आदमी लगा रखा है। जो हमारा ड्रग डिपार्टमेंट है वहाँ से आदमी लगे हुए हैं, डेली चेक हो रहा है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं, वो भी डेली चेक कर रहे हैं। रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेक कंट्रोल किया हुआ है। उससे ऊपर की अगर कहीं बात आती है तो निश्चित रूप से स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन होगा। देखिए रेट मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि मैं फिगर नहीं लेके बैठा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, जो रेट भारत सरकार ने फिक्स किया उसके ऊपर अगर कहीं पर भी ये बात सुनने में आती है कि कोई उससे ज़्यादा में बेच रहा है तो इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो हो जाएगी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी कोरोना का विस्फोट फूट रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव के 3 संस्थानों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से पतंजलि के साथ ही प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। 10 अप्रैल से बाबा रामदेव के विभिन्न संस्थानों में 83 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें पतंजलि में 46, योग ग्राम में 28 और आचार्य कलूम में अब तक 9 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। तीनों संस्थानों में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जाँच टीम भेजी गई है। जिला सीएमओ के अनुसार तीनों संस्थानों में कॉन्टैक्ट
ट्रेसिंग कर रही टीम की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर या कॉन्टैक्ट ट्रेस होने पर योग गुरु बाबा रामदेव की भी कोरोना जांच होगी। तो 10 तारीख से लेके अभी 21 तारीख तक में जो अभी मैंने मंगाया है तो उसमें 83 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें पतंजलि में है 46, योग ग्राम में 28 हैं और आचार्य कुलम में 9 हैं। और इससे पहले भी 1-2 करके आते रहे हैं वहाँ पतंजलि में, नहीं वहाँ जांच कर रहे थे, अब उनका है जांच का। राजधानी के सभी अस्पतालों में लगभग बेड फुल हो चुके हैं। दून मेडिकल कॉलेज जो प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां देखिए किस तरह बरामदे में भी मरीजों को भर्ती किया गया है, क्योंकि सभी वार्ड फुल हो चुके हैं। कोविड-19 के कारण एम्बुलेंस से मरीजों को लाने में भी समय लग रहा है, क्योंकि जब तक अस्पताल में बेड खाली नहीं होगा तब तक मरीजों को एम्बुलेंस से नीचे नहीं उतारा जाएगा। लगातार कोविड के बढ़ते मामले उत्तराखंड में भी बड़ी चुनौती बन रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त मैं दून मेडिकल कॉलेज में हूं और 2 पेशेंट हैं जिनको बेड का इंतज़ार है। बेड लगभग अंदर फुल हो चुके हैं। अब एक पेशेंट को उतारने की कोशिश चल रही है और उनको अंदर भेजा जाएगा, और दूसरी एम्बुलेंस बाहर खड़ी है जिसमें से भी पेशेंट को अंदर ले जाना है। इस तरह की स्थिति कमोवेश पूरे प्रदेश में है, क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। चिंता इस बात की है कि अस्पतालों में अब बेड ख़त्म हो रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 24 घंटे में करीब 5,807 मामले पूरे प्रदेश में आए हैं, और जो भी मरीज पहुंच रहे हैं उन मरीजों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ऑक्सीजन अब धीरे धीरे कम होने लगी है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम पूरे प्रदेश में हो रही है। चिंता इसी बात की है कि आखिरकार पहले जो सरकार दावा कर रही थी, पहले जो स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा था कि उत्तराखंड में व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, लेकिन अब स्थिति ख़राब हो रही है। अब मरीज़ जिस हिसाब से बढ़ने लगे हैं, और सिर्फ जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वही नहीं, बल्कि अब 25 से लेकर 45 एज के बीच के लोग भी लगातार इससे संक्रमित होकर उनकी भी मौत हो रही है। ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, और यही बड़ी चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ने से जो अधिकतर पेशेंट हैं उनको हायर सेंटर की ओर रेफ़र किया जा रहा है। पहाड़ में जो मामले बढ़ रहे हैं वो हल्द्वानी या देहरादून या ऋषिकेश एम्स की ओर लाए जा रहे हैं, लेकिन बेड सभी जगह लगभग फुल हो चुके हैं। भले ही ये बार बार दावा सरकार कर रही है कि बेड खाली हैं, स्थिति लगातार जो है वो पहले से बद से बदतर हो रही है। दून हॉस्पिटल में या तो पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, पेशेंट्स बहुत बड़ी पैमाने पर आ रहे हैं, या फिर दून हॉस्पिटल में डेड बॉडीज़ बड़े पैमाने पर आ रही हैं जो मॉर्चरी में रखी जा रही हैं, और यही बड़ी चिंता की बात है। कोविड के हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट 5-5 दिन तक मिल रही है। उनको बताने वाला कोई नहीं है कि आखिरकार किस तरह से उनको प्रिकॉशंस लेने हैं। हेल्थ किट उनके पास समय पर पहुँचनी चाहिए, लेकिन ये सारी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, दून हॉस्पिटल, देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने के साथ ही मुनाफाखोरी शुरू हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर कई गुना दाम पर बेचा जा रहा है। देहरादून से न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट देखिए। कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 4,807 मामले आए हैं। मैं एक प्राइवेट जो ऑक्सीजन ट्रेडर्स हैं उनके इस वक्त गोदाम में मौजूद हूं, और आप देखिए किस तरह जो पहले का हाल था और अब जब मामले बढ़ने लगे तो उसके बाद इस तरह लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हॉस्पिटल से भी डिमांड है, डोमेस्टिक यूज़ में भी लोग आ रहे हैं, और लोग लगातार इस तरह से वेट कर रहे हैं क्योंकि कब उनका नंबर आएगा, क्योंकि सप्लाई अभी जब पहुंचेगी तो उसके बाद इन लोगों को मिल पाएगी। भाई साहब, आप लोग कहां से आए हैं और कितना पैसा आप लोगों से लिया गया, क्या किस चीज़ के लिए ऑक्सीजन ले आ रहे हैं? सर, हम यहाँ रखे हैं डीएल रोड से 5500 रुपये जमा करा गए हैं। पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ये ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ ऑक्सीजन बेड खाली नहीं है। डॉक्टर उन्होंने बोला घर ले जाओ, वहाँ से ऑक्सीजन का हमें प्राइवेट नंबर किसी ने दिया है, वहाँ से हमें नंबर लिया तब लेने आए। मतलब आप घर में ले जाएंगे और घर में उनको ऑक्सीजन देंगे? जी हाँ जी। और क्या रेट है, पहले कितना था अब कितना है, कुछ इस बारे में बताया गया? लेने पहली बार आए सर, हम 5500 रुपये जमा करे हैं। बाकी जो वापस करेंगे, जो रिटर्न करेंगे, वो बात की इन्होंने बताया नहीं कुछ अभी, क्या रेट है, क्या रिटर्न है, क्या देना है, क्या नहीं देना, ये नहीं बताया इन्होंने।
देखिए, ये ठीक सामने ये वो तमाम लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और लोग पहुंच रहे हैं। किस रेट पर ऑक्सीजन दी जा रही है, तो जो मैन्युफैक्चर हैं इन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया कि हम रेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी सप्लाई नहीं है। यानी सप्लाई आएगी उसके बाद रेट तय होगा, और ऐसे में ज़रूरत है प्रशासन को कि कुछ दरें तय की जाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सचिवालय के कई आईएएस सीनियर अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके बाद अब सचिवालय में 50% कर्मचारियों को ही बुलाने के निर्देश भी जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला। उत्तराखंड सचिवालय में भी अब बड़े पैमाने पर कोविड के मरीज सामने आने लगे हैं। इस वक्त हम देहरादून स्थित सचिवालय के मुख्य गेट के बाहर हैं। अगर आप देखेंगे तो अब प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, और उनकी बैठकों में तमाम जो अधिकारी शामिल हुए थे उनमें से अधिकतर अधिकारी होम क्वारंटीन हैं, क्योंकि खतरे को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए अधिकारियों को एहतियातन क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। सचिवालय की स्थिति ऐसी है कि सचिवालय में कई जो प्रमुख आईएएस अधिकारी हैं वो भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं। कई अधिकारियों के जो स्टाफ है उनका वो पॉजिटिव है, और उसके चलते भी जो सचिवालय की गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं। सचिवालय के अलावा जो अन्य विभाग हैं उनके लिए कहा गया है कि 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाए जो सेक्शन सी और डी के तहत आते हैं, और जो एसेंशियल सर्विस के हैं सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को बुलाया जाए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो गर्भवती कर्मचारी हैं, उनको ना बुलाया जाए। जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को भी ना बुलाया जाए। अगर आप सचिवालय में देखेंगे तो इसी तरह पहले टेम्परेचर लिया जाएगा। टेम्परेचर लेने के बाद ही आपको इस तरह से सचिवालय में प्रवेश दिया जाएगा। इन दिनों बाहर से जो लोग सचिवालय में आते थे, बहुत बार जो स्थानीय लोग हैं, जो जिनकी फाइलें सचिवालय में अटकी हुई हैं, जो परेशान हैं, वो सभी लोग यहाँ अधिकारियों से मिलने के लिए पहुँचते थे। उन सभी के प्रवेश फ़िलहाल वर्जित हैं। मीडिया का प्रवेश भी फ़िलहाल बंद किया गया है, क्योंकि केस बहुत बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह जो सचिवालय है उसमें मामले ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि विकास योजनाएँ यहीं से हैं और सरकार की तमाम जो योजनाएं जनता के लिए हैं वो यहीं से संचालित होती हैं, इसलिए भी लोगों का प्रवेश बंद किया है। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सचिवालय के अंदर अधिकारी कर्मचारियों को अगर मिलाया जाए तो 30 के करीब लोग अभी पॉजिटिव हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो संक्रमण की जद में हैं। तो इसलिए भी खतरा बढ़ रहा है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, इसलिए शासन ने ये सारे तमाम प्रतिबंध लागू किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सचिवालय के 30 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सचिवालय को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की मांग की है। बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सचिवालय में भी खतरा बढ़ रहा है। मुख्य सचिव खुद संक्रमित हो चुके हैं, कई आईएएस अधिकारी संक्रमित हैं। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी जी मेरे साथ हैं। जोशी जी, अब आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि सचिवालय को पूरी तरीके से बंद किया जाए। जो प्रतिबंध हैं, क्या आपको लगता है कि वो संक्रमण रोकने के लिए काफ़ी नहीं है? देखिए, बहुत बुरी स्थिति है, और विशेषकर सचिवालय जैसी शीर्षस्थ कार्यालय इकाई में और लगभग अभी हमारे सचिवालय सेवा के 30 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, माननीय मुख्य सचिव महोदय भी इस बीच कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कई अधिकारी पाए गए हैं। जब भी कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो उसका कमरा तत्काल सील कर दिया जा रहा है, उस पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, सचिवालय प्रशासन विभाग जब हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों के कमरे कोरोना पॉजिटिव होते हैं, उनके कमरों को सील नहीं किया जा रहा, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है जिस पर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम ऐसा उठाया गया हो। मैं सरकार से और सक्षम अधिकारियों से डिमांड करता हूं कि जो भी कर्मचारी, अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, कम से कम वो जिस कक्ष में बैठ रहा है उस कक्ष को कम से कम 1 हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए कम से कम उसको बंद किया जाए। और वर्तमान जो स्थिति है, लगातार 30-35 लोग हमारे कोरोना पॉजिटिव हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि सचिवालय इस पर गंभीरतापूर्वक सरकार इस पर विचार करेगी और कम से कम सचिवालय जैसी कार्यालय, शीर्षस्थ कार्यालय इकाई जहां पर रोज़ लोगों को आना जाना है और कर्मचारी यहाँ बहुतायत मात्रा में काम करते हैं, 50% का रेशियो यद्यपि तय कर दिया गया, लेकिन तब भी ये कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हो चुकी हैं, ना ही सफाई की व्यवस्था है, ना ही सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था है। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस तरफ गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और कम से कम सचिवालय को 1 सप्ताह के लिए बंद करने पर पूर्ण रूप से अपना निर्देश देगी।
जोशी जी, आप क्योंकि सचिवालय के बाहर भी संघ के अध्यक्ष हैं, अन्य जो प्रदेश के सरकारी विभाग हैं वहाँ के कर्मचारियों से बात हुई, क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की? देखिए, सभी जगह इसी तरह की स्थितियां हैं और बहुत हल्के में सरकार के तमाम वो सक्षम अधिकारी ऑफिसों को खोल रहे हैं। 50% का जो जियो लागू हुआ है वो इम्प्लीमेंट अभी होना बाकी है। सरकार से उम्मीद है कि सरकार भी इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाएगी। कम से कम कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब पर है और चूँकि संगठन का एक नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, तमाम लोगों की उम्मीदें हमसे हैं और इस समय जो परिवार और उनके जो हमारे साथी हैं उनको बचाने का दायित्व, उनकी जान माल की सुरक्षा का दायित्व हम सबका है और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और जो 50% का क्राइटेरिया भी बनाया गया है इसे सभी वर्गों में किया गया। ग्रुप ए और बी के अभी साथी इसमें छोड़ दिए गए, अधिकारी छोड़ दिए गए, उस पर भी इसको लागू करेगी। और फिलहाल अभी सचिवालय को लेकर हम लोग बहुत तटस्थ हैं कि सचिवालय जैसे बड़े उसमें इकाई में इस तरह के कोरोना पॉजिटिव लगातार बढ़ रहे हैं और आज भी 4-5 केसेस लोग अभी अपना टेस्ट करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो ठीक होंगे, लेकिन दिन पर दिन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और सचिवालय को कम से कम इसको 1 हफ्ते के लिए बंद करना चाहिए ताकि ये व्यवस्थाएं थोड़ा सा इसके संक्रमण के प्रकोप को हम लोग जो है रोक सकें। सचिवालय में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सचिवालय संघ से लेकर कर्मचारियों का यही कहना है कि अब सचिवालय को बंद करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर मामले बढ़ेंगे तो विकास योजनाओं में जो काम कर रहे कर्मचारी हैं वो प्रभावित होंगे और प्रदेश की योजनाएं भी प्रभावित हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। ऋषिकेश के मुनि की रेती इलाके में एक ही परिवार के 12 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी लोगों का इलाज राजकीय चिकित्सालय के कोविड सेंटर में भर्ती करवाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के मुताबिक परिवार के 2 युवकों का रैपिड टेस्ट किया गया है और दोनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उनके परिवार के 19 और लोगों का टेस्ट किया गया है, जिनमें से 10 और पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों को ट्रैक करने में जुटी है। 2 लोग आए थे, दंपति थे, दोनों आए थे सीजन गाड़ी से, दोनों हमने रैपिड किए थे तो दोनों पॉजिटिव निकले हैं। और उसके बाद हमने जब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, तो हमें पता चला कि उसके घर में 6 परिवार और रहते हैं। हमारे द्वारा उनके सैंपल लिए गए हैं 19 लोगों के, तो उस 19 में से 12 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनको अभी हम लोग जो है तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में शिफ्ट करा रहे हैं, क्योंकि इनमें काफ़ियों को सिम्टम्स भी हैं, तो इसलिए उनको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश कर रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर दूसरी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सबके बीच रुड़की के सिविल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिविल अस्पताल में लाखों कीमत की 14 वेंटिलेटर मशीनें पिछले 1.5 साल से एक ही कमरे में धूल फाक रही है। 2020 में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने वेंटिलेटर मशीनें खरीदी थी, लेकिन आज तक मशीनों का इस्तेमाल शुरू नहीं हो पाया है। अस्पताल के CMS स्टाफ की कमी का रोना रो रहे हैं। उनका कहना है कि मशीन चलाने के लिए ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही ICU वार्ड तैयार हो पाया है। कोई पानी की टोटी नहीं है कि हमने खोल दिया मरीज के आगे, पानी पी लिया, पानी निकल गया, पानी पी लिया उसने। वेंटिलेटर चलाने के लिए पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का हमारा लगातार वो चल रहा है काम, और बहुत जल्दी की हमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने वाला है। उसके लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए और उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरा हमें स्टाफ चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए उसको चलाने के लिए। तो कोशिश लगातार चल रही है और भारत सरकार के द्वारा जिस कंपनी को कार्य दिया गया था उसके द्वारा कभी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।